पहचान होगी कह रहे विथ बेयर फुट रैग पिकर से, कुछ कूड़े उठाने वाले लोगों के साथ। लीड्स मी टू सीमापुरी, और मुझे कहाँ लेगी, वो सीमापुरी में जो रैग पिकर्स थे वो जो बाहर देश से आए थे, दूसरे देश से, वहाँ चले गई। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, और वह स्थान करी जो पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली से सुदूर यानी कि दूर है। यट माइल्स अवे, यद्यपि वो बहुत मीलों दूर है। फ्रॉम इट, दिल्ली से। मेटामॉर्फिकली, यानी कि उसके बॉर्डर के हिसाब से, उसके भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश। दोज हु लिव हेयर, जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स मीन्स होता है रिफ्यूजी, शरणार्थी। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, वो लोग यहाँ पर बांग्लादेश में से आए थे। बैक इन 1971, ये 1971 जो रैग पिकर्स हैं, बैगर्स हैं, यहाँ पर वो सीमापुरी में बस गए थे। ये 1970 में, देखिए 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अलग कर दिया था, और बांग्लादेश के जो बहुत सारे जो लोग थे वो बहुत पुअर थे, तो उनने भारत में शरण ली थी, तो इसलिए वो यहाँ आ गए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग दैम, साहिब की जो फैमिली है उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, और सीमापुरी उस समय कैसा पड़ गया था, वाइल्डरनेस मीन्स वीरान, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, खंडहर। इट स्टिल इज, अभी भी ऐसा ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन पूर्ण रूप से खाली नहीं है, यानी कि वहाँ पर जो ये रैग पिकर्स हैं, इस प्रकार के लोग वहाँ पर अभी भी रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कि जो वहाँ के पहले की जो मिट्टी के हैं ढांचे, यहाँ पर कुछ घर वगैरह थे वो मिट्टी के घर, उनका अभी भी स्ट्रक्चर्स हैं, ढांचे हैं। विथ रूफ्स, कुछ की छतें बची हैं, और टिन, जो टिन के घर थे। एंड टेरापिंस, और उनके जो टेरापिंस तो झाड़ फूस वाले थे। डिवॉइड ऑफ सेवेज, और वहाँ के कुछ जो सेवेज हैं, सेवेज मीन्स होता है ड्रेनेज, जो सेवेज मीन्स होता है गंदी जो वो नालियाँ, स्ट्रीट, गलियाँ, ड्रेनेज जो नालियाँ थी, और रनिंग वाटर, जिनसे अभी भी पानी नीचे को बहता है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, लगभग वहाँ पर 10,000 रैग पिकर आज भी रहते हैं। कहाँ पर, सीमापुरी में, जो दिल्ली से दूर है। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और ये जो लोग हैं बांग्लादेश से आए हुए लोग, ये लगभग 30 सालों से यहाँ पर रहते हैं। विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान पत्र के। विदाउट परमिट्स, बिना परमिट के। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन बोर्ड्स, वोटर्स, और उस राशन कार्ड से ही उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में है। लिस्ट, वोटर लिस्ट। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, और उसी के द्वारा वो उनको राशन वगैरह जो अनाज है वो सब मिलता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स होता है फॉर लिविंग, यानी कि जीवित रहने के लिए जो फूड है वो इम्पोर्टेंट है। देन एन आइडेंटिटी, और उनका एक पहचान भी है वो। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिली, यदि उनमें से कोई कह रहा है कि हम अपने परिवार को शाम को एक रोटी जो प्राप्त कर लेते हैं या फिर खाना खिला देते हैं। एंड गो टू बेड, और अच्छी तरह सो लेते हैं। विदाउट एन एकिंग स्टोमच, बिना पेट दर्द के, मीन्स उनका पेट भरा रहता है, यानी कि भूखे नहीं रहते हैं। वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड, और कह रहे कि हम यहाँ पर रहना चाहेंगे देन इन द फील्ड, और उन फील्डों की अपेक्षा। दैट गेव अस नो ग्रेन्स, यानी कि कह रही है हम यहाँ पर रहना चाह रहे हैं, एक महिला कह रही है रहना चाहते हैं, क्योंकि कह रही है जब बांग्लादेश में रहते वहाँ पर हमें कोई ग्रेन्स नहीं मिलते थे, कोई जो फील्ड थे वो उनकी जो फसल बर्बाद हो जाती, इसलिए कह रही है एक वक्त की हमें रोटी मिल जाती, उसमें हम खुश हैं। शेयर ग्रुप ऑफ वुमेन, उनमें से महिलाओं के ग्रुप ने कहा। इन टैटर्ड साड़ी, जिनने फटी हुई गंदी साड़ियाँ पहनी हुई थी। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब कह रही है मैंने उनसे पूछा। वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, मैंने उनसे पूछा कह रहे कि आप लोगों ने वो जो बांग्लादेश ढाका के जो ग्रीन फील्ड्स हैं वो क्यों छोड़ दिए। एंड रिवर्स, जो वहाँ की सुंदर नदियाँ हैं। व्हेन एवर दे फाइंड फूड, जब भी उनको वहाँ भोजन मिलता था। दे पिच देयर टेंट्स, और वो लोग अपना कहीं जहाँ भी उनको भोजन मिलता है वो लोग वहीं पर अपना टेंट गाड़ लेते हैं, पिच कर लेते हैं। एंड बिकेम ट्रांजिस्ट होम, अपने
कच्चे घर बना लेते हैं, ट्रांजिट कैंप बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और उनके बच्चे भी यहाँ पलते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो भी उनके पार्टनर बनते हैं सर्वाइव रहने, यानी कि वो भी अर्निंग करते हैं कुछ न कुछ। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में जीवित रहना मीन्स रैक पिकिंग, कूड़ा उठाना होता है। थ्रो द ईयर्स, कई सालों से, इट हैड एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, और ये कई सालों से एक प्रोपोर्शन ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट एक कला बन गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उन लोगों के लिए जो कूड़ा उठाना एक गोल्ड के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और उनकी रोज़ की ये रोटी है। और रूप, यदि वो रैक पिकिंग करेंगे, कूड़ा उठाएंगे, तो उनको रोटी मिल पाएगी, यानी कि उससे जो मजदूरी के रूप में। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनको सिर ढकने के लिए छत मिल पाती है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यदि वो लीक करने वाली रूफ हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए ये